हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज अपन रेखाएं एवं कोण के बारे में जानते हैं कि रेखाएं क्या होती है, थोड़ी सी किरण और थोड़ी सी रेखाखंड के बारे में भी जानेंगे और अपन डिटेल से बात करेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण, वृहद कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, ये क्या होते हैं, थोड़े से उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले रेखा के बारे में कि रेखा क्या होती है। ध्यान दीजिए, कुछ लोग रेखा, रेखाखंड इनमें डिफरेंट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा अंतर होता है, किरण में भी थोड़ा अंतर होता है। देखिए रेखाएं क्या होती है, एक ऐसी लकीर की बात करूं जो दोनों दिशाओं में चलती हो। जैसे ये देखिए आप, ये अपनी क्या एक रेखा है, इसका न तो अंतिम बिंदु निश्चित है न ही इसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित है, ये दोनों दिशा में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसी लकीर अपनी क्या कहलाती है, या ऐसी आकृति अपनी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। ठीक है, क्या जिसके दोनों बिंदु, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों ही अनिश्चित हो, दोनों में बढ़ती ही जाए, वो आकृति अपनी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। दूसरी बात करते हैं रेखाखंड। देखो नाम से ही अलग हो रहा है, रेखाखंड अर्थात इस रेखा का खंड। अगर मैं देखिए, मैं इस रेखा पर कोई दो बिंदु, निश्चित बिंदु लगा दूं और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपनी क्या कहलाएगी मित्रों, दूसरी अपने इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, रेखाखंड। अर्थात ये अपने पास में दो बिंदु हो गए, इन बिंदुओं के बीच की दूरी अपनी क्या कहलाई, रेखाखंड। या मैं कह सकता हूं इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों की दूरियां क्या है, निश्चित है, कोई भी इसमें दूरी बढ़ती हुई नहीं दिख रही है अपन को, तो दोनों बिंदु क्या है, निश्चित बिंदु है। फिर देखिए एक आती है किरण। किरण, किरण क्या होती है, देखिए किरण जिसका एक बिंदु तो क्या हो, निश्चित हो। ये जो इसका प्रारंभिक बिंदु है वो तो अपना क्या एक निश्चित है, लेकिन इसका देखिए जो अंतिम बिंदु है वो अनिश्चित है, वो इसका बढ़ता ही जा रहा है। तो आपने डिफरेंट कर लिया कि रेखा जिसके दोनों बिंदु, अंतिम और प्रारंभिक दोनों बिंदु अनिश्चित होते हैं, दोनों ही और बढ़ती जा रही है, वो अपनी क्या होती है, रेखा होती है। इसी रेखा पर मैं दो बिंदु बना दूं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अपनी रेखाखंड। अर्थात इसके दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, दोनों बिंदु फिक्स होते हैं। और तीसरी अपने होगी किरण। तो ध्यान दीजिए, किरण में एक बिंदु फिक्स होता है, एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं थोड़ी सी संरेखीय बिंदुओं के बारे में। ये भी इसके अंदर आता है कहीं पर पॉइंट कि संरेखीय बिंदु क्या होते हैं। अगर माना कि किसी रेखा पर तीन बिंदु, अगर किसी रेखा पर अगर एक ही रेखा पर तीन बिंदु स्थित हो, ये अपनी रेखा है, ध्यान दीजिए इस रेखा पर ये तीन बिंदु बना रहा हूं, और अगर एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हो तो वो अपने क्या कहलाएंगे, संरेखीय बिंदु। लेकिन अगर किसी रेखा पर तीन बिंदु स्थित नहीं हो तो वो अपना हो जाएगा असंरेखीय बिंदु। जैसे देखिए ये अपनी रेखा है, इस पे दो बिंदु इस रेखा के ऊपर है और तीसरा बिंदु इस रेखा के ऊपर नहीं है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, असंरेखीय बिंदु, या अपन इसे कह सकते हैं असंरेख बिंदु। ये तो अपने पास होगी असंरेखीय बिंदु। फिर देखिए अपन बात करते हैं संगामी रेखा के बारे में। किसके बारे में, संगामी रेखा। ध्यान दीजिए, संगामी रेखा में क्या होता है, जब बहुत सारी रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर आके मिलती है, जैसे ये बहुत सारी रेखाएं इस बिंदु, एक ही बिंदु पर आके मिलती है, तो बताओ ये अपनी रेखाएं क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं। इन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं मित्रों, संगामी रेखाएं कहते हैं। लेकिन ये जो अपना बिंदु जहां पर सभी रेखाएं एक स्थान पर आके मिल रही हो, ये बिंदु अपना क्या कहलाएगा, संगामी बिंदु। इस बिंदु को अपन कहेंगे संगामी बिंदु। और जो रेखाएं जो सभी एक स्थान पर मिल रही है उसे अपन क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं। इस बिंदु को संगामी बिंदु कहेंगे। आगे अपन बात करते हैं कोण के बारे में। देखिए एंगल किसे कहते हैं या कोण अपन किसे कहते हैं। देखिए जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हो तो बोलो किसका निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। माना कि यह अपना एक बिंदु है, इससे एक तो ये किरण होगी और दूसरी ये एक किरण होगी। ध्यान दीजिए, जब एक ही बिंदु से दो किरणें प्रारंभ होती है तब किसका निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर
किसका निर्माण हो जाएगा, कोण का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो अपना बन गया कोण। अब देखिए कोण का निर्माण करने वाली किरणें क्या कहलाती है, इन्हें अपन कहते हैं भुजाएं, इन्हें अपन क्या कहते हैं, भुजाएं। और ये बिंदु अपना क्या कहलाएगा, शीर्ष बिंदु, जहां से दोनों भुजाएं एक साथ निकलती है, ये अपना क्या कहलाएगा, शीर्ष। इस उपनिष्ठ बिंदु को अपन क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो ध्यान दीजिए ये भुजाएं, जहां पर दोनों भुजाएं, जहां पर दोनों किरणें आपस में मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं, इस बिंदु को अपन कहते हैं शीर्ष कहते हैं। और जहां पर मिलती है वहां पर बोलो किसका निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। तो जहां पर दो भुजाएं आपस में काटती है वहां पर भी किसका निर्माण हो सकता है, कोण का निर्माण हो सकता है। आगे अपन बात करते हैं कि कोणों के प्रकार। ध्यान दीजिए मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे कोणों के प्रकार है, जैसे न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, तो उनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए कोणों के प्रकार में सबसे पहला अपन प्रकार लेंगे अपना, सबसे पहला आएगा न्यून कोण। कौन से कोण के बात करेंगे अपन, न्यून कोण के बारे में। ध्यान दीजिए न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ध्यान रखना 90 डिग्री का नहीं, फिक्स 90 डिग्री कोण, उसे अपन क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो इसकी न्यून कोण की रेंज क्या है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाएगा, अपना न्यून कोण कहलाएगा। जैसे मैंने ये बना दिया, ये अपनी कोई किरण है, ये बोलो अपना किस प्रकार का कोण बन गया, न्यून कोण बन गया। अब यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, या मैंने लिख दिया 45, तो भी कोण किसका कैसा है, अपना न्यून कोण। अगर यहाँ अंदर मान नहीं लिखा हुआ है फिर भी अपन पहचान सकते हैं कोण को देख के कि ये कोण किस कैटेगरी का है, न्यून कोण है या फिर समकोण है। ध्यान दीजिए अगर मैंने बनाता हूं ये कोण, बोलो ये भी कोण किस प्रकार का होगा, अपना न्यून कोण होगा। जब देखिए जब तक यहाँ पर मैं समकोण का चिन्ह नहीं बनाता हूं जब तक अपना कोण कैसा माना जाएगा, न्यून कोण होगा, और वो अधिक कोण भी हो सकता है। तो समकोण की पहचान क्या है, इस प्रकार का निशान। तो न्यून कोण 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, अपना न्यून कोण। दूसरा देखिए अपना समकोण। समकोण ध्यान दीजिए समकोण 90 डिग्री के कोण, फिक्स 90 डिग्री के एंगल को अपन क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण का चिन्ह मैंने बताया, ये अगर चिन्ह लगा हुआ है तो ही आप उसे समकोण कह सकते हो, अन्यथा आप उसे समकोण नहीं कह सकते हो। अब बोलो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। थोड़ा सा तिरछा बनकर उसमें से बना देता हूं, ये कोण। अब बोलो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, अर्थात ये कोण क्या है, समकोण है। फिक्स 90 डिग्री कोण समकोण। जैसे 90 से कम अपना हो जाएगा न्यून कोण। और फिर देखिए अधिक कोण, तीसरा अपना कोण कौन सा है, अब बोलो अधिक कोण की रेंज क्या होती है, 90 से लेके 180 डिग्री के बीच का कोण। 90 से लेके 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाएगा, अपना अधिक कोण। जैसे 90 डिग्री कोण समकोण, 180 डिग्री कोण सरल कोण। ध्यान दीजिए अपन बात करते हैं इस अधिक कोण की। तो ध्यान दीजिए ये कोई किरण, अब अपन को 90 डिग्री से अधिक बढ़ना है, तो देखिए ये 90 डिग्री का, तो थोड़ा सा मैं इसको तिरछा करूँ तो अपना कितने कोण बनेगा, 90 डिग्री से अधिक का बनेगा। और ये अपना कोण क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। यानी 90 से लेके इसकी रेंज क्या है, 90 से लेके 180 के बीच का ये कोण है। फिर अगला देखिए अपना कोण है सरल कोण, या देखिए सरल कोण को ऋजु कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, ऋजु कोण भी कहते हैं। ऋजु को अपने हिंदी में कह सकते हैं, इस ऋजु शब्द का हिंदी में होता है सीधा। यानी देखिए एक सीधी रेखा पर बनने वाला कौन सा कोण होगा, सरल कोण। यहां पर देखिए ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री का, तो ये अपना कौन सा कोण हो गया, ऋजु कोण, या इसे अपन सरल कोण भी कह सकते हैं। वैसे ऋजु का शब्द अर्थ भी क्या होता है, अपना 180 डिग्री या सीधा। ध्यान दीजिए एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, अर्थात इनकी रेंज क्या है, 0 से लेकर 90 डिग्री,
जैसे 90 डिग्री कोण होगा उसे अपन क्या कहेंगे समकोण। समकोण का चिन्ह अपन को बनाना आवश्यक है, अगर चिन्ह नहीं बनेंगे तो उसको अपन समकोण किसी भी शर्त में नहीं कह सकते। अधिक कोण 90 से लेके 180 डिग्री के 20 की रेंज है वो क्या करें अपना अधिक कोण। जैसे ये देखिए अपना अधिक कोण है। फिर मैंने कहा सरल कोण या ऋजु कोण, सरल कोण पर ऋजु कोण कहते हैं। इसकी फिक्स वैल्यूज कितनी होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण जैसे देखिए मैं नीचे की तरफ भी बना सकता हूं, ये अपनी कोई किरण है, यहां पर बोलो कोण कितने का बनेगा 180 का, ऊपर भी कितना बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है। हाँ आइए आगे अपन बात करते हैं वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण के बारे में। क्या है अपना वृहद या प्रतिवर्ती कोण। ध्यान दीजिए अपन ने बात कर ली थी अधिक कोण के बारे में और सरल कोण के बारे में बात कर ली थी। आगे अपना कोण आएगा वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। वृहद कोण का अर्थ है कि 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से छोटा, अर्थात इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज ये है कि 180 डिग्री से 360 डिग्री के 20 को कोण को अपन क्या कहते हैं प्रतिवर्ती या फिर वृहद कोण कहते हैं। अगर मैं इसके थोड़ी सी किरण आरेख की बात करूं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये अपना कोई किरण है, ये ध्यान दीजिए यहां पर जो अपना कोण बनेगा वो अपना कौन सा कोण बनेगा वृहद कोण या फिर अपना प्रतिवर्ती कोण। बोलो उसकी रेंज क्या है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, क्या कहलाएगा अपना कौन सा कोण कहलाएगा वृहद कोण। लेकिन जैसे ही अपना कोण हो जाएगा 360 का तो उसे अपन कहेंगे पूर्ण कोण या उसे अपन कहेंगे संपूर्ण कोण। तो थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, संपूर्ण या पूर्ण कोण, फिक्स 360 डिग्री का कोण उसे अपन क्या कहते हैं पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे 90 डिग्री कोण को अपन क्या कहते हैं समकोण कहते हैं, उसी प्रकार 360 डिग्री कोण को अपन क्या कहते हैं पूर्ण कोण। जैसे मेरे पास में ये एक बिंदु है, कोई एक किरण है, अब इस किरण के चारों तरफ कितने डिग्री कोण का निर्माण होगा 360 डिग्री कोण का निर्माण होगा। किसी एक बिंदु के चारों तरफ सभी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। यानी दोस्तों बिंदु क्या है, ये बिंदु, ये अपने पास में क्या है बिंदु, एक ऐसी आकृति जिसकी न तो कोई लंबाई हो, जिसकी न तो कोई ऊंचाई हो और न ही इसकी चौड़ाई हो, ऐसी आकृति अपनी क्या कहलाती है बिंदु कहलाती है, जिसकी न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई अपनी क्या है बिंदु है। देखिए तो अपने कोणों के बारे में बात कर ली है, 1 से लेके 360 डिग्री तक के 20-20 में जितने कोणों को बांटा गया था उनकी अपने बात कर ली। आगे अपन थोड़ी सी और बात करते हैं। जैसे देखिए पूरक कोण, पूरक कोण देखिए क्या होता है पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, क्या जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए बोलो कितना 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो भी आपस में बोलो क्या कहलाएंगे पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे देखिए ये मेरे पास में कोण है, अब ये कोण 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का, क्या इन दोनों का योग 90 हो रहा है यस, तो अपना ये कोण कैसा होगा पूरक कोण कहलाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने एक ऐसा कोण बना दिया है जिसमें एक तो जा रहा है 45 का, दूसरा जा रहा है 60 का, क्या इनका योग 90 हो रहा है बिल्कुल नहीं, तो इसको अपन पूरक कोण है वो नहीं कह सकते, ये अपना पूरक कोण नहीं है। पूरक कोण के लिए शर्त क्या है, इस दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं कि 15 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 15 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। माना कि एक कोण 15 डिग्री है तो मतलब दूसरा कितने डिग्री का कोण होगा तब वे आपस में पूरक कोण कहलाएंगे, तो दूसरा अपना होगा 75 का, अर्थात 75 और 15 को आप जो जोड़ोगे तो आपका योग कितना होगा 90। इसका मतलब अब ये अपना क्या हो गया है पूरक कोण हो गया है। फिर मैं कहता हूं आपको कि 75 डिग्री का पूरक कोण, अब बोलो क्या करोगे, एक कोण आपके पास में 75 डिग्री का है, आपको बनाना है पूरक कोण, तो मतलब कितने डिग्री कोण बनाओगे तब आपका पूरक कोण बनेगा 15 डिग्री का। समझ गए, मैंने कहा 50 डिग्री का पूरक कोण, बोलो कितना होगा 45 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री, तो ये आपका क्या बन जाएगा पूरक कोण, अर्थात दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अगली अपन बात करते हैं संपूरक कोण के बारे में। कौन सा कोण बात करते हैं संपूरक। देखिए पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री, संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री, अर्थात दो कोणों का योग
बोलो कितना होना आवश्यक है, 180 डिग्री, अर्थात दो पूरक कोण। इसमें बोलो तो कितने कोण होंगे, दो पूरक कोण जब आपस में मिलेंगे तब किसका निर्माण होगा, समपूरक कोण का निर्माण होगा। और समपूरक कोण जिसमें क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होना से 180 डिग्री। तो मुझे बताइए क्या मेरा यह समपूरक कोण है, मैंने एक तरफ ये समकोण का चिन्ह बना दिया है, अब क्या मेरा ये समपूरक कोण है, यस है, क्योंकि ये कितना है, 90 का है, और तो ये 90 का, तो बोलो ये भी कितने का होगा, 90 का होगा, अर्थात तो ये अपना समपूरक कोण बिल्कुल है। लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैं इसमें परिवर्तन करके, अब मुझे बताइए क्या ये कोण पूरक कोण है, बिल्कुल। बोलो इसमें कितने पूरक कोण हैं, दो पूरक कोण हैं, दो पूरक कोण मिलके एक समपूरक कोण का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये भी 45 ये भी 45, तो एक पूरक कोण हो गया, ये 45 ये भी 45, तो अपने पास कितने पूरक कोण हो गए, दो पूरक कोण हो गए। तो इस प्रकार संपूर्ण कोण जिनका योग 180 हो रहा है, इन दोनों का योग कितना होगा, 90, और इनका भी 90, कितना हो रहा है, 180। बोलो कितने का हो गया ये समपूरक कोण जिनका योग 180 डिग्री। दो कोणों का योग 180 डिग्री अपना कोण क्या माना जाएगा, समपूरक कोण माना जाएगा। अगला अपना है आसन कोण। ध्यान दीजिए आसन कोण में क्या होता है, जब किसी भी दो कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, वो अपना क्या कहलाता है, आसन कोण। एक भुजा या शीर्ष बोलो क्या हो, उभयनिष्ठ हो, अपना क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। ध्यान दीजिए आसन कोण में क्या होता है, जैसे ये मेरे पास में, यहां मैं बनाता हूं आसन कोण का डायग्राम, ये मेरे पास में एक कोण है, अब ये समकोण है, इसको मैं समकोण नहीं कह सकता। क्या मैंने इसके समकोण का चिन्ह बनाया, नहीं, जैसे चिन्ह आपको दिखाई देगा तब यह आपका समकोण माना जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये कोण एक और ये कोण दो, क्या इन दोनों कोणों में, जैसे मैं नामकरण करता हूं ओ ए बी और सी, क्या ओ बी भुजा दोनों में समकोण, दोनों में उभयनिष्ठ है, यस, इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, आसन कोण, यानी इसमें एक भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसलिए ये अपना क्या कोण है, आसन कोण है। अब मुझे बताइए क्या इन दोनों का योग 90 हो रहा है, अगर इन दोनों का योग 90 हो रहा होगा तो अपना ये कोण क्या कहलाएगा, पूरक कोण, जिसका योग दोनों कोणों का योग 90 वो अपना पूरक कोण। देखिए ये आसन कोण है, क्यों, क्योंकि दोनों कोणों का कोण एक में भी भुजा ओ बी आ रही है और कोण दो में भी भुजा ओ बी काम में ली जा रही है, इसका मतलब ये अपना कैसा होगा, आसन कोण। एक डायग्राम और देखिए, अब इसमें आप देखिए ये ओ, ये ए बी सी, अब इधर देखिए इस कोण ए और दो, कोण एक और दो में ध्यान दीजिए क्या कोण, क्या भुजा ओ बी दोनों में उभयनिष्ठ है, यस, दोनों में जब उभयनिष्ठ है तो अपना कोण कैसा होगा, यहाँ पर आसन कोण होगा, कैसा कोण होगा, आसन कोण होगा। लेकिन अगर दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होती तो अपना आसन कोण नहीं होता। जैसे मैं आपका एक डायग्राम बना रहा हूं, यह माना कि अपना कोण है, अब इधर देखिए यही देखिए ओ ए बी और सी, ये कोण अपना एक और ये अपना कोण दो। अब मुझे बताइए क्या ये आसन कोण है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओ बी भुजा एक कोण एक में काम में आ रही है, लेकिन कोण दो में ओ बी भुजा का कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये अपना आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओ बी भुजा का यहाँ पर कोई भी कार्य वगैरह नहीं है। अगर ओ बी भुजा इस कोण में और इस कोण में काम में आती तो अपना कौन सा कोण होता, आसन कोण होता, इसलिए यहाँ पर आसन कोण अपना नहीं है। एक डायग्राम और देखिए, जैसे ये कोण बन गया अपना, अब दूसरी कोई प्रकाश किरण, तो याद आ गया नहीं, दूसरी कोई किरण है वो यहाँ से गुजर रही है। अब ध्यान दीजिए कोण अपना 1 और कोण अपना 2, ये O, ये B, ये C, ये A। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पर आसन कोण हो सकता है, क्या यहाँ पे आसन कोण का निर्माण होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि OB है वो एक कोण में ही आ रही है,
ध्यान दीजिए यहाँ पर, हाँ इसका आपने क्या कहा, इसका शीर्ष क्या उपनिष्ठ होना चाहिए, क्या इसमें शीर्ष उपनिष्ठ है, बिल्कुल नहीं है, इसमें शीर्ष है वो अलग अलग है, इनका शीर्ष यहाँ से, इनका शीर्ष यहाँ से, इसलिए यह आसन कोण नहीं हो सकता। अगर यही कोण यहाँ से ओ बिंदु से निकला होता तो अपना एक कौन सा कोण होता, आसन कोण बनता, लेकिन यहाँ पर आसन कोण नहीं है। ध्यान रखने की यही बात है कि इन दोनों की भुजा एक हो, लेकिन जो अपना शीर्ष है, बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, वो उपनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये अपना समकोण आसन कोण है वो नहीं हो सकता है। अब इधर देखिए, ये देखो, ये अपने पास में क्या है, समकोण है। बताओ ये ओ बी सी, ये मुझे बताइए क्या ये आसन कोण है, बिल्कुल आसन कोण है, क्योंकि इस कोण में भी ओबी भुजा का रोल है और इसमें भी ओबी भुजा का रोल है, कोण 1 और कोण 2, ये आसन कोण है। आसन कोण कोण के साथ में बोलो कैसा कोण है, संपूरक कोण भी है। कैसा कोण है, संपूरक कोण भी है। क्यों, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 180, और जिस किसी भी डायग्राम के अंदर, किसी भी आकृति में जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो अपना क्या होता है, आसन कोण, यानी आसन कोण नहीं, संपूरक कोण। तो यहाँ पर अपना कौन सा कोण हो गया, संपूरक कोण के साथ साथ में कौन सा कोण है, अपना आसन कोण भी है। लेकिन थोड़ी सी आकृति और आप देख लीजिए, जैसे माना कि ये आसन कोण है, आसन कोण तो है, लेकिन एक बिंदु इसमें उपनिष्ठ नहीं हो सकता, ये अपना ओ ए बी सी। मुझे बताइए क्या ये बिंदु उपनिष्ठ है, यह बिंदु उपनिष्ठ नहीं है, यह बिंदु उपनिष्ठ नहीं है, कोण 1 और कोण 2 ये बिंदु उपनिष्ठ नहीं है। ध्यान रखना, जहां पर अब देखिए इसमें ये बिंदु उपनिष्ठ, इसमें ये बिंदु क्या है, उपनिष्ठ, इसमें भी उपनिष्ठ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आसन कोण में बिंदु हमेशा उपनिष्ठ नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे आसन कोण में। आगे अपन बात करते हैं समांतर रेखाओं पर बनने वाले कोणों के बारे में, कि कौन कौन से कोण के युग्म हैं जो समान होते हैं, कौन कौन से कोणों का योग 180 डिग्री होता है। शीर्ष अभिमुख कोणों के बारे में बात करते हैं।